हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 16 देवी तथा आसुरी स्वभाव। द्वे भूत संगो लोके अस्मिन् देव असुर एव च देवी विस्तारस्य प्रभुक्तो आसुरं प्रथमे शृणुः। हे प्रथापुत्र, इस संसार से सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, देवी और आसुरी। तो पूरा संसार दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, देवी गुण और आसुरी गुण। अब आप सभी की मर्जी है कि आप देवी गुण में रहें चाहे आसुरी गुण में रहें। देवी गुण हम 1 से लेके 5 श्लोक में समझा चुके हैं। अब यहाँ पर वर्णन आएगा आसुरी गुण के। तो यहाँ पे बताया, मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें देवी गुण बतला चुका हूँ, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। तो आसुरी गुण क्या गुण है, आइए चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर तात्पर्य में बताया गया है कि अर्जुन को यह कहकर देवी गुणों से संपन्न हुआ जन्मा है। अर्जुन क्या है, देवी गुण में है। जैसे अभी माता जी बता रही थी कि अर्जुन और दुर्योधन दोनों में अंतर है। कैसे अंतर है कि जैसी संगति वैसी रंगति, जैसी संगति करेंगे वैसा ही तो रंग दिखाएंगे, है ना। कि अगर कोई मदिरा पीने वाले के साथ रहेगा, है ना, जुआ खेलने वाले के साथ रहेगा, तो उसको जुए में आनंद आएगा। लेकिन कोई भक्ति की परंपरा दैवी गुण में आसक्ति होगा, उसको सतोगुण में आसक्त होगा तो उसको सतोगुण वाले आनंद आएंगे, है ना। तो कहा जाता है ना कि जैसी जिसकी जैसी रही भावना तैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी भावना जैसी होगी वैसा ही वो अनुभव करेगा, है ना। तो भावना को क्या है, बदलना है। भावना बदलेगी कैसे? शास्त्रों के माध्यम से, भक्तों के संग के माध्यम से, अच्छे व्यक्तियों के संग के माध्यम से भावना, इच्छाएं जो है वो बदल जाती हैं। ठीक है। इस प्रकार जो है कि हम समझ सकते हैं दैवी और आसुरी गुण के स्वभाव क्या हैं। अर्जुन को यह कहकर संबोधित किया गया कि वो दैवी गुणों से संपन्न होकर जन्मा है। भगवान कृष्ण उसे आसुरी गुण बतलाते हैं। भगवान कृष्ण अब उसे आसुरी गुण के बारे में बता रहे हैं। भगवान कृष्ण क्या बता रहे हैं? अर्जुन को अब आसुरी गुणों के बारे में बता रहे हैं। इस संसार में बद्ध जीव दो श्रेणी में बटा होता है। जो जीव दिव्य गुणों में संपन्न होता है, जो नियमित जीवन बिताता है। नियमित जीवन, नियमित जीवन का मतलब है कि जो शास्त्रों में नियम विधि विधान बताए गए उसके अनुसार, अपने अनुसार नहीं, शास्त्रों में जैसा बताया गया। जैसे 10 नाम अपराध माता जी अभी बता रही थी कि 10 नाम अपराध के आधार, हम पढ़ते तो डेली हैं, लेकिन अगर हम उसको फॉलो कर रहे हैं तो हम नियमित हैं। अब कोई कहे कि अब भगवान को पाना है तो फिर क्या करेंगे? चलें फिर हिमालय की चोटी पर, बर्फीले स्थान पर, और फिर वहां समाधि लेके बैठ जाएं। ओम भगवान प्रसन्न हो, ओम ओम का उच्चारण करें, खाने पीने को मिले या ना मिले। इज इट पॉसिबल? क्या ये संभव है? रुचि माता जी, संभव है ऐसा? जी नहीं प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, क्या कह रहे हैं आप? क्या हम हिमालय की चोटी पर जाकर, है ना, वहां पर भगवान को पाने के लिए खूब तपस्या करें? क्या ये संभव है? नहीं प्रभु जी। हाँ जी। तो ये जब संभव नहीं है तो फिर हम क्या करें? हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी आवाज कट रही है। और किसी भक्त को भी कटती हुई आवाज आ रही है?
नहीं प्रभु जी, अब नहीं आ रही। माता जी का माइक ऑन था जब आ रही थी प्रभु जी। हाँ जी। हाँ, अब सही आ रही है। तो ये जो गुण है, हम हिमालय की चोटी पर जाकर एक टांग के बल पर खड़े होकर तपस्या नहीं कर सकते, लेकिन हम नियमित जीवन को घर पर बैठकर कर सकते हैं। नियमित जीवन क्या है? 4 प्रकार के जो बताए गए हैं। मांस का भक्षण नहीं करना, है ना, जुआ नहीं खेलना, मदिरा का सेवन नहीं करना और परस्त्री गमन नहीं करना। ये भी तो नियमित जीवन है ना। ये नियमित जीवन जो है उनको करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो यही नियमित जीवन तपस्या कहलाता है। भक्त का यही तपस्या है। और कहीं ये नहीं कि बस उल्टा सीधा हो जाओ, एक टांग सर के बल खड़े हो जाओ, ये उल्टा करो, बस ये तपस्या। ये नहीं है तपस्या। वो तो योगा है ना। आड़े टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, बोला योगा करेंगे। योगा भगवान के साथ योगा नहीं जुड़ते। चले कहते हैं बीमार हो गए, बोले क्या करें? बोले योगा करें। बोले योगा करने के बाद क्या करेंगे? बोले भोगा करेंगे। भोगा करेंगे तो फिर क्या होगा? बीमार फिर होंगे। बोला फिर क्या करेंगे? योगा करेंगे। बोले योगा भोगा, योगा भोगा। उनके आजीवन क्या चलता है? योगा भोगा, योगा भोगा, योगा भोगा। तो ये नियमित नहीं, ये तो इस शरीर को ठीक करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी यह बताया गया है कि हमें दैवी गुण और आसुरी गुण के स्वभाव में क्या परिवर्तन करना। और नियमित जीवन को शास्त्रों के विद्वानों द्वारा बताया गया। नियमित जीवन क्या है? जैसे शास्त्रों में लिखा है। शास्त्र भी कोई अनगिनत शास्त्र है। जो मर्जी आए मार्केट में वो नहीं खरीदना। मार्केट में तो सब चीज धोखा है ना। मार्केट में कुछ खरीदते हैं, सेल्स वगैरह सामान खरीदते हैं, हमारा गारंटी तो नहीं होता। सस्ता मिल जाता है, बोला गारंटी नहीं है, टिकाऊ नहीं है। लेकिन ब्रांडेड कंपनी का जो खरीदते हैं, ब्रांड, उसका क्या गारंटी होता है? रिप्लेस हो सकता है। अगर गलत होगा तो रिप्लेस होगा, गलत होगा तो कंपनी को खतरा हो जाएगा। इसलिए प्रमाणित चीज को खरीदिए, सर्टिफाइड जिसको बोलते हैं, प्रमाणित ग्रंथ जो भगवान के चरणों से होते हुए अभी हमारे पास है। ये नहीं कि उसमें किसी न किसी की टीकाएं जोड़ दी गई हों, है ना। वो टीकाएं नहीं जोड़नी चाहिए, वो प्रमाणित नहीं माना जाए। तो इस प्रकार जो है कि जीवन क्या होना चाहिए? प्रमाणित होना चाहिए। विद्यालय में बच्चों का एडमिशन कराते हैं तो देखते हैं ना कि स्कूल प्रमाणित है कि नहीं है। उसी तरह शिक्षा जब हम पाए हैं, भगवत धाम के लिए जा रहे हैं, तो प्रमाणित शास्त्रों के नियम के आधार पर होना चाहिए। यही भक्ति है, यही नियम है। अब ये कोई कहे कि नहीं हम थोड़ा बदल जाएं, प्रभुपाद तो नहीं बदले। प्रभुपाद ने कहा आना है तो आओ। सोनार की दुकान पर भीड़ कम होती है ना। क्यों? क्योंकि वहां पर सोना कीमती होता है। अन्य अन्य दुकानों पे, मार्केटों में भीड़ लगी थी, लेकिन सोनार की दुकान पर कम व्यक्ति आते हैं। तो इस प्रकार जो है क्या होना चाहिए? नियमित जीवन होना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि प्रमाणित शास्त्रों के अनुसार कर्तव्य निभाए। यही प्रकृति के दैवी कहलाते हैं। जो शास्त्र विहीन विद्वानों को नहीं मानते, वह अपनी सनक से काम करते हैं, है ना। सनक से काम नहीं करना चाहिए। ये सनक शब्द को त्यागना चाहिए, ये आसुरी है ना। शास्त्र में देखना चाहिए। अपने जब भी कोई काम करें, अगर हमें समझ नहीं आ रहा तो अपने गुरुओं से, अपने जिसको आप मानते हैं, जो हमें सही मार्ग पे ले जा सकता है, उससे पूछना चाहिए, है ना। ऐसे गुरु होने चाहिए, शिक्षा गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु, है ना। वैसे जीवन गुरुओं के आश्रय में होना चाहिए। हम बच्चों के लिए तो गुरु अपॉइंट करते हैं कि हमारे बच्चों के लिए कोई टीचर हो, लेकिन हम बड़े जो हो गए हैं, अपने जीवन के लिए कोई टीचर की आवश्यकता नहीं है।
जो बड़े हो गए उनको भी शिक्षक की आवश्यकता, उनको भी टीचर की आवश्यकता है, अधिक आवश्यकता है उनको तो, क्योंकि वो फिर ग्लैमर में आ गए हैं। बच्चों के लिए कानून बना रहे हैं, अपने लिए कोई कानून नहीं। इसलिए कानून अपने लिए भी बनाए। तो प्रामाणिक शास्त्रों पर चलना चाहिए। शास्त्र विधि विधानों के प्रति आज्ञा भाव ही एकमात्र कसौटी है, अन्य नहीं। शास्त्रों के विधि विधान वही एकमात्र कसौटी है, तभी चलेगा ठीक जीवन। वैदिक साहित्यों का उल्लेख में देवताओं और असुर दोनों ही प्रजापति से उत्पन्न हुए हैं। अंतर इतना है कि एक श्रेणी के लोग वैदिक आदेशों को मानते हैं और दूसरे नहीं मानते हैं। एक मानते हैं और दूसरे नहीं मानते हैं। अब हमारी मर्जी है कि हम किस जोन में हैं, है ना। तो हमने ना जाने जीवन भर कितने आसुरी गुण करे हों, लेकिन अब हम भक्ति करने लग गए हैं। तो भगवान धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर के मल को शांत कर रहे हैं। अब हम में क्या वो परिवर्तन आने वाला है। पहले की बुद्धि बैठकर सोचो गंभीरता से कि हम पहले क्या थे। 2 साल पहले हमारी बुद्धि कैसी चलती थी और अब हमारी बुद्धि कैसी चलती है। थोड़ा थोड़ा अंतर, और आने वाले समय में कहाँ चलेगी, ये देखिए परिवर्तन। इसको परिवर्तन बोलते। इसका साक्षात उदाहरण है कि विल्वा मंगल ठाकुर जो थे, विल्वा मंगल ठाकुर जो थे, सुने कितनी सुंदर भक्ति करे हैं। अब उनके पुराने जीवन के बारे में मैं थोड़ा बताता हूँ। विल्वा मंगल ठाकुर जो है वो, उनकी आसक्ति एक स्त्री में लगी हुई थी, वैश्या में लगी हुई थी। तो उनके पिता का निधन हो गया, विल्वा मंगल ठाकुर के पिता की मृत्यु हो गई। अब पिता की चिता में आग लगी हुई है और विल्वा मंगल ठाकुर जो है वो देख रहे हैं कि हाय वो वैश्या क्या कर रही होगी। उस वैश्या का चिंतन कर रहे हैं। वहां पिता की चिता में आग लगी है और विल्वा मंगल ठाकुर को उस वैश्या से मिलने जाना है। तो वो चिता में थोड़ा जो संस्कार है वो करके निकल पड़े उस वैश्या से मिलने। और उस समय बारिश हो रही थी, बहुत भीषण बारिश हो रही थी। तो नदी का जो उफान था वो बहुत तेज था। नदी पार करके वैश्या के पास जाना था। तो नदी में कोई जो नाविक होता है, नाव जो चलाता है, वो कोई तैयार नहीं हो रहा था कि बोले नाव नहीं ले जाएंगे उस पार, क्योंकि बारिश बहुत तेज है। लेकिन मिलने की जो इच्छा जो थी विल्वा मंगल ठाकुर की, वो प्रबल थी कि कब उससे वैश्या से मिलेंगे। तो उन्होंने एक लकड़ी का गट्ठर जो लिया और उस पर लेट गए, और लकड़ी को लेटकर और हाथों को चापू बनाकर नदी को पार किया। और फिर क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी, उस वैश्या के घर पर पहुंचे। इधर बादल की गर्जन बहुत तेज थी, तो बिल्वा मंगल ठाकुर उस वैश्या का दरवाजा खटखटा रहे थे। तो क्योंकि बादल तेज थे तो उस वैश्या ने दरवाजे में आवाज नहीं सुनी। तो बिल्वा मंगल ठाकुर क्या किए कि खिड़की देखी कि खिड़की उधर है, बोले खिड़की से चढ़ेंगे और फिर वैश्या के घर अंदर जाएंगे। तो उन्होंने देखा खिड़की पर एक रस्सी लट। तो उस बिल्वा मंगल ठाकुर ने सोचा कि वो खिड़की पर रस्सी लटक रही है, उस रस्सी को पकड़कर मैं उस वैश्या के घर पर अंदर जाऊंगा। तो क्या हुआ, उसको रस्सी को पकड़कर वो खिड़की के अंदर गए और वहां पर वैश्या से मिले। तो वैश्या बहुत अचंभित हो गई कि ये क्या किया आपने, आप इतने तूफान में भी मुझसे मिलने के लिए आ गए। बोला हाँ प्रिय, मैं तुझसे मिलने के लिए आ गया। बोले ये क्या किया, बोले कैसे, बोले नदी में तो बाढ़ आ रखी है, वो कैसे। बोले नहीं, कोई नाविक नदी को पार नहीं करा रहा था, फिर भी मैंने एक लकड़ी का गट्ठर लिया और उसको पार किया अपने हाथों चाकू बना के। तो वो स्त्री वह बोली कि वो लकड़ी का गट्ठर कहाँ है। खिड़की से दिखाया उन्होंने, बोले पास में था नदी के किनारे। बोला वो लकड़ी का गट्ठर है।
उस स्त्री ने कहा वो लकड़ी का गट्ठर नहीं था, वो किसी की डेड बॉडी थी, वो किसी का मृत शरीर था जिस पर तैर रहा था नदी में, जिसको तुमने पकड़कर और नदी को पार किया। बिल्वा मंगल ठाकुर बोले घर, फिर स्त्री ने पूछा कि घर पर कैसे आए? बोले खिड़की के रास्ते आए, रस्सी लटक रही थी। बोला रस्सी, मैं कोई खिड़की पर भी रस्सी लटकाएगा? बोले वो रस्सी कहाँ पे है? बोला रस्सी वो रही। बोला वो रस्सी नहीं है, उस स्त्री ने कहा वो जहरीला सांप है जिसको तुम पकड़कर खिड़की पर आए हो। तो उस स्त्री ने कहा कि इतना प्रयास तुझे मुझसे मिलने के लिए अगर कर रहे हो, काश इतना प्रयास तुम भगवान से मिलने के लिए करते तो भगवान साक्षात्कार प्रकट हो जाते। तभी बिल्वा मंगल ठाकुर ने तुरंत ही निर्णय कर लिया कि वह आज के बाद ऐसे अधर्म आसुरी प्रवृत्ति के जो गुण हैं उनको त्याग देंगे, और बिल्वा मंगल ठाकुर ने भगवान को प्राप्त किया। कितनी सुंदर भाव रखा, संसार को ना देखने की इच्छा कर ली कि ये आंखें जो है ना संसार को देखती है तो भोगती हैं, तो उन्होंने अपने नेत्रों को ही त्याग दिया। तब जाके भगवान का दर्शन हुआ, भगवान का प्रेम प्राप्त हुआ। तो ये आसुरी स्वभाव जब हम त्यागेंगे ना, सुनते हैं लेकिन कब चेतना जागेगी, कब ये शब्द जो है हमारे जो वेग हैं आसुरी स्वभाव कब कम होंगे? तो ये जो स्वभाव है, वो दैवी गुण जो स्वभाव है, वो हमें शास्त्र ही सिखा सकता है। शास्त्र हमारी माता है, पता है हमारी मम्मी का नाम क्या है? हमारे शास्त्र। और माँ जो है वो उस बच्चे को कभी गलत शिक्षा नहीं देती, और जो बच्चा माँ का कहना नहीं मानता वो जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता। तो शास्त्रों का आदेश जो है वो क्या है? माता का कहना है, इसलिए माँ का कहना मानना है। एक बार पिता का कहना, माता ही तो बताएगी कि पिता कौन है, माता ही बता सकती है पिता कौन है, कि ये तुम्हारे पिता हैं। तो शास्त्र हमारे बताते हैं कि वास्तव में हमारे परम पिता कौन है, प्रामाणिक शास्त्र बताएंगे। ठीक है, इसलिए हमें शास्त्रों के आदेश को पालन करना है। तो कल से जो क्लास होगी वो ये क्लास होगी कि आसुरी गुण कौन से हैं, किन गुणों को हमें छोड़ना है। अभी पिछले श्लोकों में हमने पढ़ा ना कौन कौन से गुण हमें रखने हैं, और कल से क्लास होगी कि किन गुणों को छोड़ना है, त्यागना है। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, जय हो। प्रभु जी तुलसीदास भी इस रस्सी को सांप पकड़ के चढ़ गए थे ना? जी माता जी, बिल्कुल। तभी उनको फिर आदेश प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है रुचि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी की जय हो। जय हो। भट्ट माता जी की जय हो। माता जी के लिए प्रभु के लिए चैंटिंग करेंगे। पहले तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम। प्रभु जी की जय हो, सभी माताओं की जय हो। हरे प्रभु जी की जय हो। माता जी हरे कृष्णा। लक्ष्मी माता जी, आपका कोई प्रश्न है या कोई चर्चा है, जिज्ञासा है माता जी, बता सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा लक्ष्मी माता जी, आपका कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। प्रीति भट्ट माता जी, बहुत अच्छे से आपने समझाया माता जी, और इसमें ये बहुत अच्छा चैप्टर भी चल रहा है। पता चल रहा है कौन दैवी है, कौन असली है, कौन स्वभाव किसका कैसा स्वभाव है। इसमें हम लोगों का भी इसमें दिख रहा है झलक की, हाँ हम लोगों के अंदर भी इतनी कमियां थी, अभी भी हैं कमियां। तो माता जी बहुत अच्छे से आपने समझाया माता जी। प्रभु जी ने अभी तो जो ये बताया तो बहुत अच्छा बताया है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। अक्षता माता जी, आप क्या कहना चाह रही हैं?
कहने वाली बात ही है। अयोध्या की बेटी है, ज्ञान नहीं होगा। हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम जी। भाई दंडवत प्रणाम भाई। आसुरी थे, अभी भी आसुरी है। हरे हरे बोल। मोनिका माता जी आप क्या कहेंगी? हरे कृष्ण माता जी, हम बस यही कहेंगे कि माता जी ने बहुत सुंदर क्लास की है। और प्रभु जी, हम आपसे प्रभु जी ये पूछना चाहते हैं, प्रभु जी वो एक हमने किताब कल प्रभु जी पढ़ी थी दिव्य ज्ञान की, प्रभु जी मुझे बहुत अच्छी लगी। और प्रभु जी वो हम लेना चाहते हैं, तो प्रभु जी कौन से ले? दिव्य ज्ञान पूरा नाम बताइए। माता जी प्रभु जी इसमें दिव्य ज्ञान लिखा है और कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की है प्रभु जी। अच्छा हमारी अच्छा। दीदी लेकर आई प्रभु जी ने फोन में मिली थी। हाँ तो माता जी उसको ना ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, आप ऑनलाइन मंगा लीजिए। जी प्रभु जी। हाँ हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। जैसे गीता कल हमने माता लक्ष्मी माता जी से भी पूछा था प्रभु जी, जैसे छठा श्लोक पढ़ रही हो ना माता जी आप? माता जी 16वां चल रहा है। 16वां बता रही थी प्रभु जी। और एक पेज में से प्रभु जी हम लोग खोला तो उसमें चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में लिखा है प्रभु जी, और राधा रानी महारानी जी के बारे में लिखा हो प्रभु जी। और प्रभु जी पहले पेज में भूमिका है प्रभु जी, कल ढूंढ रहे थे प्रभु जी, मिला ही नहीं प्रभु जी। कौन सा माता जी, क्या देख रहे थे आप, ढूंढना क्या? मतलब जैसे श्लोक जैसे जो पढ़ रही थी माता जी ना, कल बोल रही थी, मतलब आज छठा मतलब 16वां श्लोक चल रहा है ना प्रभु जी। माता जी 16वें अध्याय का छठा श्लोक। हाँ जी वही प्रभु जी ढूंढ रहे थे प्रभु जी। पहले पेज है प्रभु जी, हमें भूमिका समझ में आ रही थी, भूमिका जिसमें भूमिका माता लिखा हुआ है जी, प्रभु जी एक में तो। आप और एक पेज चैप्टर में प्रभु जी पाठ, चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में लिखा हुआ है। हाँ नहीं, उसमें आप देखेंगे हाँ जी अध्याय 16 देवी तथा आसुरी स्वभाव। मतलब गीता जी हम जी तो जी। लास्ट में पहुंचे हुए हैं माता जी, बहुत पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ तो जी 16वें अध्याय में जाना है। 18 अध्याय जी टोटल है, अभी हमने जी 16वें अध्याय में प्रवेश किया है। तो वहां पर जी हमने छठा श्लोक आज माता जी के द्वारा से पढ़ा गया है। जी जी। कल वही ढूंढ रहे थे प्रभु जी, नहीं समझ में आ रहा था, फिर हमने माता जी से पूछा था तो वही बिटिया कह रही थी पूछ लो, फिर मम्मी हम आपको बता देंगे, तो आप बताइएगा उनको। कोई कोई बात नहीं माता जी, नेक्स्ट टाइम पे ध्यान रखें आप। जी जी प्रभु जी। सब किसी हाँ की, जी हर एक प्रभु जी, भक्त की, प्रणाम प्रभु हर जी। भक्त की एक जोड़ी बनी हुई है, तो है ना। जैसे हमें खेत को जोतना होता है तो दो बैलों की आवश्यकता होती है ना। तो एक बैल अगर मान लो कमजोर पड़ जाए तो दूसरा बैल सहारा देता है। इसी तरह क्या है कि इस तरह हम लोग भगवत गीता के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं, तो जोड़ी बना दी गई है। अब श्रीमद् भगवत गीता को आपको एक एक भक्त के कंधे पर भार मत छोड़िए, है ना। तो दो भक्त मिलकर चलिए, है ना। हरे कृष्णा। प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम माता जी। हरे हरे कृष्णा। तो हम भी यही बोलेंगे कि हर दिन कुछ आपकी आवाज नहीं आ रही माता जी। आवाज नहीं आ रही माता जी, थोड़ा नेटवर्क वाले स्थान पे रहिए। हरे कृष्णा। अब आ रही आवाज? हाँ जी माता जी, जी माता जी आ रही है। जी आ रही है। जी तो यही कहेंगे कि आज की क्लास बहुत अच्छी हुई है। आज तो प्रीति भट्ट माता जी ने भी कमाल कर दिया, और प्रभु जी तो हमारे डेली कमाल कर ही रहे हैं। बाकी मैं, अगर प्रभु जी का ज्ञान ले लिया जाए तो जीवन का उद्धार ही हो जाएगा। तो प्रभु जी के लिए और माता जी के लिए चैंटिंग करेंगे हम तो दिल से। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे राम।
जय हो माता दी। हाँ प्रभु जी। जय हो।